Assalamualaikum to everyone. Calculus and Analytic Geometry क्लास 12 और चैप्टर नंबर 3 है जी, एक्सरसाइज 3.4 और आज हम डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए अल्लाह का नाम लेके से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 4 ये कह रहा जी, एवेलुएट द फॉलोइंग इंटेग्रल। जी कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट 2 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 4 के। और ये क्वेश्चन हमने 3.3 एक्सरसाइज में भी किए थे, लेकिन वहाँ हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किए थे। यहाँ हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे। तो आप इसमें सबसे पहले तो इसको आई का नाम रख लीजिए और सेकंड स्टेप इसमें ये है कि इसमें हम इस सारी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 1 को हम रख रहे हैं जी सेकंड फंक्शन, इसको रख रहे हैं फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन रखकर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब मसला ये है कि हमने इसको क्यों नहीं फर्स्ट फंक्शन रखा, इसी 1 को ही हमने सेकंड फंक्शन क्यों रखा है? इसमें बेटे बात ये होगी कि अगर हम 1 को फर्स्ट फंक्शन रख लें तो हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, जबकि इसकी इंटीग्रेशन अभी हम डायरेक्ट जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए हमने इस 1 को एज ए सेकंड फंक्शन रखकर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने जा रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x माइनस इंटीग्रल का साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी इसी आंसर को यहाँ लिख देना। और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे पावर पहले पावर में से एक कम, 1/2 में एक कम करोगे तो -1/2 हो जाएगी। फिर पावर को छोड़कर जो इनसाइड फंक्शन होता है ना उसका भी डेरिवेटिव लेना, तो a² का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और x² का डेरिवेटिव आ जाएगा -2x। आई रिपीट, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल का साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव लेंगे पावर पहले पावर में से एक कम, 1/2 में से एक कम करोगे -1/2 हो जाएगा। फिर इस पावर को भी छोड़कर जो इनसाइड फंक्शन होता है ना उसका डेरिवेटिव लेना होता है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव आ जाएगा -2x। तो x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x² माइनस माइनस प्लस, ये 2 इस 2 से कैंसिल कर दें, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x²। अब ये कहाँ से आया? ये जो पावर -1/2 थी इसे डिनोमिनेटर में लाके प्लस कर दिया, इस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा। अच्छा अब देखें दोनों पावर सेम आ रही है। अब इंटीग्रेशन में अगर पावर सेम हो तो जैसा फंक्शन नीचे है वैसा ही फंक्शन ऊपर बनाना है। अब ये फंक्शन ऊपर बनाने के लिए x इंटू a² माइनस x², यहाँ माइनस लिख रहा हूँ और एक माइनस यहाँ लिख रहे हैं। देखिए ये 2 माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस। अब इस जैसा अगर फंक्शन बनाना है तो यहाँ हमें पहले a² ऐड करना पड़ेगा, बाद में a² को माइनस करना पड़ेगा ताकि इसी जैसा ये फंक्शन बन जाए। देखें माइनस का a² प्लस a² से कट गया और ये माइनस माइनस प्लस का x², दोबारा ये वही वैल्यू आ जाएगी। अब इस a² माइनस x² पे एलसीएम अलग करें और इस वाले a² पे एलसीएम अलग करते हैं। x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x² माइनस का a² माइनस x² स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x² इंटू dx। जी का क्या काम किया है? a² माइनस x² पे एलसीएम अलग कर दिया। अब इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और a² डिवाइडेड बाय, इस पे भी एलसीएम अलग करें
इस ए स्क्वायर पे एलसीएम को अलग करेंगे तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये बात ज़रा समझने वाली है कि ये वाला माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस। मैंने एलसीएम भी अलग किया है और इस पर इंटीग्रेशन भी दोनों पे अलग की है और साइन भी चेंज हुए हैं। ये सारा स्टेप दोबारा समझ लो। देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे एलसीएम अलग करोगे और इंटीग्रेशन अलग करोगे तो ये आ गया। फिर इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का ए स्क्वायर, और एलसीएम अलग करेंगे और साथ साथ इंटीग्रेशन अलग हो गई। अच्छा जी, इसको रेस कर लेते हैं। अब इसे अगर और सॉल्व करेंगे तो यहाँ अगर आप देखिए तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर 1 आ रही है, जबकि यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स के ऊपर पावर कितनी आ रही है 2। और अगर दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों और उनकी बेसिस सेम हो तो पावर जो होती हैं वो माइनस हो जाती हैं। आप देखिए इस पावर 1/2 को ऊपर ले जाकर माइनस कर देंगे। इस सारे की पावर कितनी है 1 और इसकी पावर कितनी है 1/2, तो ये पावर ऊपर चली जाएगी। और इस तरफ है भाई हमारे पास आई, तो x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और फिर माइनस का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 माइनस 1/2 इंटू डी एक्स, ये पावर ऊपर जाकर माइनस, और फिर प्लस का ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट उसको बाहर लिख दिया है और इधर आ जाएगा जी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 माइनस 1/2 करेंगे तो 1/2 रह जाएगा, साथ में dx और प्लस। अब ये इंटीग्रेशन ना हमने सॉल्व की हुई है एक्सरसाइज 3.3 में, इंटेग्रल ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं आपको क्वेश्चन उसका बता देता हूँ। थ्री पॉइंट थ्री में अगर आप देखें 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। उससे पहले बेटे ये है एग्ज़ाम्पल है मेरे पास जो बुक है वो पेज 134 पर एग्ज़ाम्पल नंबर 10 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3.3 से पहले एक एग्ज़ाम्पल दी गई है, ये हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर सॉल्व कर चुके हैं। इस सारे का आंसर क्या था, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। वैसे भी आप देखिए, आप सोचें कौन सा ऐसा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटे वो साइन इनवर्स था। अगर ए आ गया तो इसको लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। अच्छा जी, और ये जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, इसे स्टार्ट में हमने नाम रखा था आई का, तो इस तरफ भी आई आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे आई एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी माइनस का आई प्लस का ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। माइनस आई इस तरफ शिफ्ट करेंगे 2i हो जाएगा, एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। तो इस 2 पे डिवाइड कर लें, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। इंटीग्रेशन ख़त्म हो गई तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसके साथ लिख दीजिए। लो अब इसी पैटर्न पे सॉल्व करते हैं जी इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है, इसे भी आप लेट कर लीजिए, i इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर।
यहाँ भी हम वन को जो है ना एज ए सेकंड फंक्शन रखकर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देते हैं। यहाँ लिख लें टेक वन एज अ सेकंड फंक्शन, ये सेकंड और ये फर्स्ट, और फार्मूला अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल का साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी इसी आंसर को यहाँ ले जाते हैं। और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव इसका लेंगे पावर पहले पावर में से एक कम, फिर पावर को छोड़कर इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, और इस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर -1/2 है, नीचे ला के उसको स्क्वायर रूट लिख दे। अब मैंने आपको बताया जब पावर सेम हो जाए तो जैसा फंक्शन नीचे है वैसा ही फंक्शन ऊपर बनाना है। x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनाने के लिए ये ए स्क्वायर मैंने माइनस किया और ये ए स्क्वायर मैंने प्लस कर लिया। तो अब इतने हिस्से पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे हम एलसीएम अलग करेंगे और ए स्क्वायर पे एलसीएम अलग, और माइनस साइन इनके साइन भी चेंज करेगा, यानी ये आ जाएगा एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये माइनस और प्लस, ये आंसर आ जाएगा जी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आप देखिए ये पावर 1/2 और ये पावर कितनी है 1, ये पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, यानी अगर ऐसे लिखा हो ना a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a, तो इसका आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ a के, यानी स्क्वायर रूट ऊपर वाली वैल्यूज़ पे आ जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगेन मैं आपको 3.3 एक्सरसाइज के ऊपर लेके जाता हूँ। अब इन चीज़ों को हम एज ए फार्मूला जो है ना वो हम यूज़ कर रहे हैं। ये है जी फार्मूला है, क्वेश्चन है हमारा 8, क्वेश्चन 8 का फर्स्ट पार्ट। अब आप सोचें ये किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं आता, ये किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है। 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कोई ऐसा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है जिसका ये डेरिवेटिव हो। अब इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है, यहाँ आपने लॉग लेना है और इसी वैल्यू में आपने x ऐड कर देना है, यानी ये जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें x जो है वो हम ऐड कर लेंगे। ठीक हो गया। और ये इंटेग्रल हमने इसे नाम रखा हुआ था जी i का, तो i इज़ इक्वल टू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का i माइनस का ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब ये माइनस i इस तरफ आके हो जाएगा जी 2i और x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दें क्योंकि आपने इंटीग्रेशन इसकी कर दी है जी। लास्ट स्टेप है इस 2 पे डिवाइड कर लें तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
इसे अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो I इज़ इक्वल टू एक्स इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 माइनस का ए स्क्वेयर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर और प्लस का सी। तो ये थे जी हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।